नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप जरूर निभाएं। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर आपको पीडीएफ में जाना है और वहां राजस्थान के और नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। और अभी तक अपने दोस्तों को भी पता नहीं है तो उन्हें भी एक बार जरूर बताएं, ताकि वो भी इन नोट्स का फायदा उठा सके। ठीक है, ये वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको एकदम बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। तो चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इसके माध्यम से पूरा टॉपिक हम क्लियर करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से है, बताइए राजस्थान जलवायु की दृष्टि से है, बताइए क्या शीत कटिबंधीय, उष्ण ताप कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या ये अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। तो राजस्थान जलवायु की दृष्टि से है तो कैसा है, तो ये उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं देखिए, और फटाफट से आंसर करते जाइए। और इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप भी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में BWSW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्या हनुमानगढ़, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो आपको कौन सा बताना है, BWHW, ये आपको बताना है। तो बताइए ये कहाँ पर नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। तो ये किस जिले में नहीं पाया जाता है, बताइए। तो यह बाड़मेर जिले में नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये BWSW ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये शुष्क क्षेत्र है। और उपाद्र क्षेत्र कौन सा है, तो CWG। और आर्द्र शुष्क कौन सा है, तो BHSW। और AW कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं देखिए फटाफट। और इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, और क्लास को लाइक और शेयर भी नहीं किया तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। और टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या AW, CW, CAW, BHSW, BWH, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दीजिए। त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। कौन सा क्षेत्र, तो दक्षिणी पूर्वी। ठीक है, कौन सा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। बताइए तो क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कौन सा आएगा दक्षिण पूर्वी में, तो AW आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें हाड़ौती का पठार और बागड़ प्रदेश और कांठल प्रदेश आते हैं। ठीक है, चलिए केवल माउंट आबू भी इसमें सम्मिलित हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए
कि सामान्यतः राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से एक बार, क्या 6, 4, 5, 8 या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए सामान्यतः राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो बताइए। तो ये कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में किया गया है। एक शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, ये 5 आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए एक बार। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या जैसलमेर, चूरू, सिरोही, जोधपुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्या रहेगा आंसर? सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, बताइए। अगर आपको सर्वाधिक तापांतर दैनिक पूछे तब तो जैसलमेर रहेगा, और वार्षिक पूछे तो क्या रहेगा? चूरू रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको न्यूनतम तापांतर पूछे, न्यूनतम तापांतर पूछे तब तो रहेगा डूंगरपुर, और सर्वाधिक न्यूनतम वार्षिक तापांतर पूछे तब रहेगा चूरू। ठीक है, न्यूनतम और सर्वाधिक दोनों में ही चूरू जिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। ठीक है, चलिए कि स्टेपी तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, इसका आंसर बताना है आपको। बताइए कौन सी स्टेपी तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। बताइए क्या CWG, BWHW, AW या BHSW या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार फटाफट आंसर करिए, और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप जरूर निभाएं। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है। ठीक है, चलिए और फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहेगा आंसर, कि स्टेपिक तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो ये किसमें पाई जाती है? तो ये BHHW यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और BWSW में कौन सी पाई जाती है? तो मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और CWG में पतझड़ वन पाए जाते हैं, और AW में स्वर्ण तुल्य पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए, कि राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या रहेगा आंसर, एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं। बताइए फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस ऋतु में चलती हैं? तो आप सभी को पता है अभी वर्तमान में आंधियां आने वाली हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक होती है। ठीक है, चलिए और वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक, शरद ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, और फिर शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सर्वाधिक आंधियां गंगानगर और अनूपगढ़ में चलती है, और न्यूनतम आंधियां कहाँ पर आती है? तो झालावाड़ और अजमेर में आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एकदम बिल्कुल फ्री में करवाए जा रहे हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और आंसर करिए कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या वनस्पति का आवरण, महाद्वीपीयता, मिट्टी की संरचना, अरावली पर्वत की स्थिति व दिशा। तो बताइए और सही कोट का आंसर करना है आपको। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो वनस्पति का आवरण ये भी राइट है, महाद्वीपीयता ये भी राइट है, मिट्टी की संरचना ये भी राइट है, अरावली पर्वत की स्थिति व दिशा ये भी राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 व 4 सभी सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बताइए कि निम्नलिखित में से किसी सुनहरी बूंदे यानी गोल्डन ड्रॉप्स की संख्या दी गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न चल चुका है, ठीक है। चलिए बताइए गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहा जाता है, क्या बबूलिया, मावठ, दोगड़ा या फिर पुरवैया। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए बबूलिया क्या होता है। तो यह धूल भरा बवंडर होता है, ठीक है, जिसे बबूलिया कहते हैं। और दोगड़ा क्या है, तो ये दोगड़ा क्या है बताइए। तो राजस्थान में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को दोगड़ा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये पूर्वीय क्या है बताइए। ये बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी पवनें हैं, जिसे पूर्वीय कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए। तो मावठ होगा, ठीक है, जिसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या होती है, ये शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, ठीक है। ये भी आपको, और ये सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर इस साइड में ये होती हैं, ठीक है। और ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही बढ़िया होती हैं, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। कि माउंट आबू में न्यूनतम वार्षिक तथा दैनिक तापांतर पाया जाता है, इसका उत्तरदायी कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या महाद्वीपीयता, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांशीय स्थिति, प्राकृतिक वनस्पति या फिर ये भी अनूठित प्रश्न। तो बताइए 10 नंबर का फटाफट से आंसर कर दीजिए कि दैनिक तापांतर व न्यूनतम वार्षिक तथा दैनिक तापांतर पाया जाता है, इसका उत्तरदायी कारण क्या है माउंट आबू में, ठीक है। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। तो समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और ये वायुमंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समुद्र तल से 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। कि राजस्थान में अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहा जाता है। बताइए फटाफट आंसर करिए, कौन से जिले को कहा जाता है। क्या मानसून का प्रवेश द्वार, अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए 11 नंबर का एक बार आंसर करिए। क्या सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर ये भी अनूठित प्रश्न है। तो बताइए किसे कहा जाता है। तो ये बांसवाड़ा को कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार, तो ये झालावाड़ को कहा जाता है, वहां इस साइड से ये प्रवेश करता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए बताइए 12 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्या श्री गंगानगर, जोधपुर, बांसवाड़ा, चूरू या फिर अनूठित प्रश्न। बताइए फटाफट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर। जो सर्प से कर्क रेखा के नजदीक होता है वहां पर सूर्यताप अधिक होता है, तो कौन सा है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है, बांसवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। बताइए कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ सामान्य जलवायु प्रदेश है और एक तरफ जिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर करिए। ए का क्या होगा बताइए। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा है, तो कोटा है। और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सा है, तो सीकर है। ठीक है, और अर्ध जलवायु प्रदेश भरतपुर और उपार्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा आता है, अजमेर आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए एक बार फटाफट से। बताइए डी का एक क्या तीनों में है, नहीं होगा। सी का 2 दोनों में है, ये 2 कट गए। बी का 4 बी का 4 ये इसी एक में है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह से गुजरती हैं, जुलाई माह में गुजरती हैं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या जालोर, पाली, अजमेर, प्रतापगढ़, पाली, प्रतापगढ़, झालावाड़, सिरोही, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। तो फटाफट आंसर कर दीजिए। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती हैं, तो कहां से गुजरती हैं, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का एक बार आंसर कर दीजिए कि राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं, अभी मैंने आपको बताया है। केसरी गंगानगर, झालावाड़, चूरू, जैसलमेर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो सबसे ज्यादा कहां पर चलती है, श्री गंगानगर में चलती है, जो कितने दिन, 27 दिन चलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम ये झालावाड़ में चलती है, जो 3 दिन, कितने दिन, 3 दिन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। और सबसे ज्यादा गंगानगर में, उसके बाद अनूपगढ़ में, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद फलौदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर और लास्ट में जोधपुर। ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं और फटाफट से आंसर बताइए। कि राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। बताइए कहां से होती है, ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए एक बार। क्या भूमध्य सागर से, अरब सागर से, लाल सागर से, बाल्टिक सागर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। 16 नंबर के एक बार आप फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। बताइए तो फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया फटाफट से कर दीजिए और लाइक का बटन आप जरूर दबाएं, क्योंकि हमारा भी हौसला बढ़ता है। ठीक है, चलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताएं हमारा कंटेंट कैसा है। ठीक है, चलिए बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यह भूमध्य सागर से होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका एकदम राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए और आंसर करते रहिए। कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन काल का काल है। बताइए राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का काल है, बताइए कौन सा है। क्या मध्य दिसंबर से फरवरी तक, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, अगस्त से मध्य दिसंबर तक, या मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए फटाफट से क्या रहेगा आंसर। तो मानसून के प्रत्यावर्तन का काल कौन सा है, तो ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक है। ऑप्शन नंबर बी हो रहेगा इसका राइट आंसर। और शरद ऋतु आपको पूछे तो ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मानसून क्या है, प्रत्यावर्तन काल ये होता क्या है, तो ये लौटता हुआ मानसून होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बताइए कि थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बताइए सही सुमेलित बताना है आपको। बताइए क्या सी ए डैश डब्ल्यू डूंगरपुर में है, डी ए डैश डब्ल्यू श्री गंगानगर में है, ई ए डैश डी जैसलमेर में है,
डी बी डैश डब्ल्यू हनुमानगढ़ में। बताइए कौन से सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। तो एक तो राइट है डूंगरपुर में, लेकिन ये डी ए डैश डब्ल्यू श्री गंगानगर में नहीं है। गंगानगर में कौन सा है, तो डी बी डैश डब्ल्यू है। ठीक है, चलिए तो ई ए डैश डब्ल्यू जैसलमेर में राइट है और डी बी डैश डब्ल्यू हनुमानगढ़ में ये भी राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। 1, 3, 4 सही है व 2 गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है, ये आपको बताना है। बताइए क्या गेहूं, चना, सरसों, कपास या फिर अनुत्तरित प्रश्न। 19 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है, तो यह कपास नहीं होती है, क्योंकि यह रबी के मौसम में होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सॉरी खरीफ के मौसम में होती है। ठीक है, और गेहूं, चना, सरसों यह रबी की फसल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न क्या कर रहे हैं, 20 नंबर देखिए और आंसर करिए कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति किस ओर बढ़ती है, ये आपको बताना है। तो बताइए 20 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। बताइए 20 नंबर का फटाफट से एक बार आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति किस ओर बढ़ती है, ये आपको पूछा है, न कि घटती है। ठीक है, तो बताइए किस ओर बढ़ती है, फटाफट आंसर कर दीजिए। 20 नंबर का बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 20। तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना खुद का परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको राजस्थान के और नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी एक बार बता दीजिए ताकि वो भी इन नोट्स का फायदा उठा सके। और ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, तो इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप भी जरूर निभाएं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए जरूर करें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, आगे का पढ़ेंगे कल। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।